हेलो एवरीवन, पीवाईक्यू सेशन में आपका स्वागत है। और आज हिस्ट्री क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है? यूपीएससी ऐसे पुस्तक को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस अब तो पूछे जा रहे हैं। इनफैक्ट आपको पुस्तकों की एक सीरीज एक समराइज कर लेना है, खासकर एंशेंट और मिडाइवल के रेफरेंस में। सो बेसिकली नाउ भास की रचना कौन सी है? ऑप्शन है काव्य अलंकार, नाट्यशास्त्र, मध्यम, वयोग, महाभाष्य। ओके, तो देखिए, यदि आपने पीवाईक्यूज अच्छे से किया होगा तो इसमें कुछ कुछ ऑप्शन तो निकाल सकते हैं। जैसे नाट्यशास्त्र किसने लिखा है? तो भरत मुनि ने लिखा है। ये फेमस पुस्तक भी है, क्योंकि जब कला एवं संस्कृति के संदर्भ में हम लोग देखते हैं तो खासकर उसमें भरत मुनि का भी नाम आता है। तो भरत मुनि, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी तो नहीं होगा। नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखा गया है। काव्यालंकार भामह द्वारा लिखा गया है। आप मेरे साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। और महाभाष्य पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। महाभाष्य पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शन सी है मध्यम वयोग, ये एक प्रकार का नाटक है जो भास की रचना है। अच्छा, भास की एक और प्रसिद्ध रचना है, राइट, उसको बोलते हैं स्वप्न वासवदता। इनकी फेमस रचना है। सो बेसिकली ये क्वेश्चंस यदि आपको आ रहे हैं तो आप अटेम्प्ट कीजिए, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिए। निगेटिव क्यों लेना है? इस तरह के क्वेश्चंस पूछने का यूपीएससी का जो मेन मोटिव है वो है कि कैसे निगेटिविटी को आप ले रहे हैं। तो नहीं आ रहा है तो हमें लड़ना नहीं है क्वेश्चंस पे, हमें स्किप करके आगे बढ़ जाना है। ओके, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ठीक है भाई, हम दूसरे क्वेश्चंस पे ट्राई करेंगे। ओके, बेसिकली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चारों जो अलग अलग रचना है वो किसने कब लिखा है। नेक्स्ट है संघभूति, एक भारतीय बौद्ध भिक्षु, राइट, जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की। निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे? मतलब उन्होंने एक भाष्य के लेखक, अब इसमें वो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है तो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। जैसे प्राज्ञा पारमिता सूत्र, ये तो आपने नाम सुना ही होगा। नागार्जुन, बहुत ही फेमस पुस्तक है नागार्जुन की। विशुद्धिमग्गो, ये तो बुद्ध घोष की रचना है। बुद्ध घोष की रचना है, जो कि थेरवादी सिद्धांत पर एक तरह से कायम रहता है। ललित विस्तार की बात करें तो ये महायान ग्रंथ से रिलेटेड है। महायान ग्रंथ से रिलेटेड है। ऑप्शन सी, जो सर्वास्तित्ववाद है विनय, वो उसके भाष्य के लेखक एक तरह से देखा जाएगा तो संघभूति के द्वारा किया गया था। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस के लिए क्या करना होगा, आपको प्राचीन इतिहास यानी एंशेंट और मिडाइवल हिस्ट्री को लेकर एक समराइज बना लेना है। कि जैसे एनसीईआरटी 11th-12th की बुक देखेंगे, उसमें बहुत सारे बुक्स का संकलन दिया हुआ है, तो आप उन पुस्तकों का एक सिनॉप्सिस बना ले। और पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, खासकर साहित्य को लेकर, जो पुस्तकों को लेकर, उसका भी आप समरी बना लें, तो वहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। और इलिमिनेट करके, जैसे ललित विस्तार महायान ग्रंथ ने लिखा, महायान ग्रंथ का ये इससे संबंधित है। प्राज्ञा पारमिता सूत्र नागार्जुन, इस तरह से हम लोग अलग अलग इलिमिनेट करके क्वेश्चन तक पहुँच सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है तो इस तरह के क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आप पुस्तकों के लिए आप ज़रूर एक काम करें। एक तो आप नितिन सिंघानिया की बुक है, उसमें काफ़ी पुस्तकों का एक सीरीज़ दिया हुआ है, आप उसको देख ले। एंशेंट मिडाइवल पीवाईक्यूज में जितने क्वेश्चंस आए हैं पुस्तक को लेकर, उसका एक बना ले। और एंशेंट मिडाइवल को लेकर जितने भी 100-120 के आसपास जो भी पुस्तकें हैं, उसका अलग अलग सीरीज बना ले, एक अलग समराइज कर ले, 1-2 पेज में आएगा। इनफैक्ट आप उसको करें तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर इस चैनल को फॉलो करें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि जो डेली प्रैक्टिस 2 क्वेश्चंस हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के, वो क्वेश्चंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके, थैंक यू।